कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका हेयर ट्रांसप्लांट हो चुका है। थैंक यू फॉर चूजिंग रीग्रो बाय डर्मा सर्कल्स फॉर योर सर्जरी। अब हम डिस्कस करेंगे कि सर्जरी के बाद आपको अपने बालों की केयर कैसे करनी है ताकि उसका रिज़ल्ट बेस्ट हो। सर्जरी के बाद जो स्कैल्प होता है वो नम रहता है, सो आपकी थोड़ी पोजीशन सेंस भी लॉस्ट हो सकती है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जब आप सर्जरी का अपनी कार में बैठें तो ध्यान से बैठें, क्योंकि आपका हेड नम हो सकता है। तो आपने झुक के बैठना है और झुक के ही निकलना है। ड्राइवर की साथ वाली सीट में बैठें, जिसको आप रिक्लाइन कर सकते हैं। रिक्लाइन करना इसलिए ज़रूरी है ताकि अगर गाड़ी में कोई झटका लगे तो वो कार की रूफ है उससे आपके बाल टच ना हो जाए। सर्जरी के बाद हम आपको इस तरह की कैप देंगे जिसको बिल्कुल लूज़ तरीके से पहननी है। हम आपको कुछ एक्स्ट्रा कैप्स भी देंगे अगर ये मिसप्लेस हो जाए। इसको पीछे की तरफ से थोड़ा सा फाड़ लेना है, ऐसे लूज़ करके इस तरीके से लगाना है कि आपके ग्राफ्ट टच ना हो। तो आगे से पीछे की तरफ लगाना है। अगर हमने ऐसे लगाया तो ऐसे लगाना है जो बिल्कुल ही लूज़ रहे। ध्यान रखें कि कोई भी ग्राफ्ट टच नहीं होना चाहिए। जब आपको उसको उतारना है तो पीछे से आगे की तरफ उतारें। कभी कभी क्या होता है कि आगे से जो ये कैप है ये स्टिक हो जाती है, तो उसको वेट करके फिर धीरे से उतारना है। तो याद रखें, जब पहनना है तो आगे से पीछे और जब उतारना है तो पीछे से आगे। जब आप घर पे सोएंगे तो ध्यान रखें कि आपको बिल्कुल ही सीधा सोना है। आपको करवट लेके नहीं सोना है, आपको फेस डाउन करके नहीं सोना है, क्योंकि जो ग्राफ्ट्स होते हैं वो फ्रेजाइल होते हैं, वो निकल सकते हैं। अगर आपको याद नहीं रहता कि आप करवट लेके सो जाते हैं तो दोनों तरफ पिलोज लगा लीजिएगा, या बेड की एज पे सोइएगा, या किसी रिक्लाइनर या सोफे पे सोइएगा जहाँ पे आप ज़्यादा मूवमेंट ना करें। जो ग्राफ्ट्स हैं उनको अपनी ब्लड सप्लाई डेवलप करने के लिए कुछ टाइम लगता है। तो इस दौरान स्पेशली फर्स्ट 2 डेज़ में आपको एक सलाइन स्प्रे हम देंगे। आपकी किट होगी जिसमें ये आपको मिलेगी। आपको हर 2 to 3 आवर्स में स्प्रे करना है। जब आप सो रहे होंगे तो नाइट में भी उठ के आपको ये स्प्रे करना है, बिकॉज फर्स्ट 48 आवर्स आर क्रूशियल। सो वी कैन प्रोवाइड यू दिस सलाइन स्प्रे। इसकी आपको सिर्फ 10 to 12 ड्रॉप्स गिरानी है। तो इमेजिन इफ दिस इज योर स्कल, you have to drop it like 1 2 3 4, सिर्फ इसी तरीके की ड्रॉप्स गिरानी है। वी प्रेफर दिस बिकॉज इसमें बिल्कुल भी प्रेशर नहीं आता है, बट इफ़ यू सो प्रेफर यू कैन यूज़ अ स्प्रे। यू कैन स्प्रे लाइक दिस एंड यू कैन यूज़ इट वंस एवरी 2 to 3 आवर्स। 48 आवर्स के बाद आप हमारी क्लिनिक वापस आएँ। इट इज़ एन ऑप्शनल स्टेप बट वी रिकमेंड दैट यू कम। इस दौरान हम आपकी बैंडेज को रिमूव करेंगे। हम एक स्ट्रिप यहाँ पर भी लगाते हैं ताकि जो सर्जरी का जो एनेस्थेटिक फ्लूइड है वो आपकी आइज़ पे ना आ जाए। सेकेंड डे में हम इस बैंडेज को भी उतार देते हैं। इस बैंडेज के रिमूवल के बाद आप अपनी लाइट फिजिकल एक्टिविटी लाइक वॉकिंग को शुरू कर सकते हैं। अगर आप ऑफिस वर्क करते हैं तो ऑफिस वर्क भी आप शुरू कर सकते हैं। जब आप 3rd डे पे आएंगे तब हम आपको बालों को वॉश करना सिखाएंगे। रिमेंबर, हम बालों को 7 डेज तक टच नहीं करते, लेकिन 3rd डे के बाद हम हेड वॉशिंग ज़रूर शुरू करते हैं। तो हेड वॉशिंग एक टेक्निक होता है जिसकी आपको ट्रेनिंग दी जाएगी ऑन द 3rd डे। ये हेड वॉश कैसे करना है कि आपको अपने हाथ में थोड़ा सा शैम्पू लेना है और पानी के साथ उसकी झाग बनानी है और झाग को ऊपर से छोड़ना है ताकि थोड़ी थोड़ी झाग सिर्फ बालों पे गिर जाए। बालों को हाथ नहीं लगाना है। अगर आप अपने हाथों में झाग नहीं बनाना चाहते हैं तो एक मग ले लीजिए। मग के अंदर थोड़ा सा शैम्पू, खूब सारा पानी लेके मिक्स करके इसके ऊपर पोर कीजिए। 3 to 5 मिनट्स के लिए छोड़िए और फिर मग से ही इसको धो लीजिए। आप शावर भी यूज़ कर सकते हैं अगर उसमें ज़्यादा प्रेशर ना हो, बट इट इज़ रिकमेंडेड दैट यू जस्ट यूज़ अ मग। 3rd डे to 7th डे आप अपने आप इसी तरीके से वॉशिंग कर सकते हैं। 7th डे के बाद हम दोबारा क्लिनिक में आपको बुलाते हैं, बट दिस इज़ एन ऑप्शनल स्टेप। 7th डे पे हम आपको बालों को हाथ लगाना सिखाते हैं। यू स्टार्ट टचिंग योर हेयर, बट दिस हैज़ टू बी डन इन द डायरेक्शन ऑफ द हेयर फॉलिकल्स। तो हमारे हेयर फॉलिकल्स आगे की तरफ ग्रो कर रहे होते हैं, तो आपको इस तरीके से बालों को धोना है कि आप आगे की तरफ हल्का हल्का प्रेशर दें। जो क्रस्ट जमे होते हैं इनको निकलने में 7 to 8 डेज लगते हैं। सो इन द नेक्स्ट 1 वीक आपका जो स्कैल्प है वो बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। जब आप बालों को टच करना शुरू करेंगे तो कुछ हेयर शेड भी होते हैं। दिस इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल, इसके लिए आपको डरना नहीं है। ये जो शेडिंग फेज है दिस गोज ऑन फॉर अप टू 3 months। 4th month onwards hair go into growth phase and in 6 months you can see a very good change. Now a few things. कुछ लोगों को थोड़ी swelling आ जाती है। This swelling generally starts on the 3rd day of the surgery, but don't worry, it is just fluid.
अगर हल्का सा स्वेलिंग आ भी गया है तो आप इस तरीके से मसाज करें ताकि जो फ्लूइड है वो आइज पे ना आके साइड ऑफ द फेस से खिसक जाए। अगर आइज पे स्वेलिंग आ भी जाती है देन डोंट वरी, इज जस्ट वाटर, ये 1 से 2 दिन के अंदर चली भी जाती है। अनदर पॉइंट अराउंड स्मोकिंग, इट इज़ एडवाइजेबल कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्मोकिंग अवॉइड करें उतना अच्छा है, बिकॉज स्मोकिंग रिड्यूसेस द ब्लड सप्लाई टू द हेयर फॉलिकल्स। तो जितना बालों को ब्लड सप्लाई कम मिलेगा उतना उनका सर्वाइवल कम हो जाएगा। सर्जरी के बाद हम एंटीबायोटिक्स रिकमेंड करते हैं। सो दिस इज़ एन एंटीबायोटिक टैबलेट, इट इज़ कॉल्ड ऑगमेंटिन। ये आपको दिन में 3 बार लेनी है 7 डेज के लिए। इफ़ यू आर एलर्जिक टू ऑगमेंटिन देन प्लीज़ इन्फॉर्म योर डॉक्टर सो दैट ही रिकमेंड एन ऑल्टरनेटिव टू यू। ये पेन किलर है, इसको फ्लेक्सॉन बोलते हैं। यू कैन टेक अप टू 3 टैबलेट्स इन अ डे, बट मोस्ट पीपल डू नॉट हैव एनी पेन एंड कैन मैनेज विदाउट अ पेन किलर। इफ़ यू आर एलर्जिक टू फ्लेक्सॉन, क्योंकि इसके अंदर पैरासीटामोल और आइबुप्रोफेन होता है, तो इफ़ यू आर एलर्जिक डू लेट योर डॉक्टर नो सो दैट ही कैन रिकमेंड एन ऑल्टरनेटिव टू यू। जस्ट अ फ्यू टिडबिट्स, इफ़ यू आर फॉन्ड ऑफ वेयरिंग टी शर्ट्स अवॉइड इट फॉर एटलीस्ट 7 डेज, क्योंकि 7 डेज में ग्राफ्ट फिक्स हो जाते हैं। उसके बाद आप चाहें तो आप शर्ट पहन सकते हैं। अगर आप स्विमिंग के फॉन्ड हैं तो इट्स बेस्ट टू डू स्विमिंग आफ्टर 1 मंथ। अगर आप हैवी जिमिंग करते हैं देन ऑल्सो इट इज़ बेस्ट कि आप 1 मंथ के बाद शुरू करें। इफ़ यू हैव टू हैव सन एक्सपोजर देन आफ्टर अ वीक यू कैन वेयर अ कैप और यू कैन अप्लाई अ सनस्क्रीन, लेकिन 1 मंथ तक एक्सेसिव सन एक्सपोजर आप अवॉइड करें। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस आफ्टर योर सर्जरी then you can connect us on our number. We will just mention that number so you can connect there. Thank you.